एक भयानक सपना सा लगता है जब किसी विमान का एक दरवाजा उड़ान के बीच में ही टूट जाए, लेकिन हॉलीवुड फिल्म जैसी दिखने वाली ये घटना अलास्का एयरलाइंस बोइंग 737 मैक्स पर घटी एक असल दुर्घटना थी। विमान निर्माता कंपनी बोइंग, जो कभी आधुनिकता और भरोसे की मिसाल हुआ करती थी, अब उलझन में है। अब बहुत समय बीत चुका है। ये कंपनी अपना ज़्यादातर वक्त समस्याओं के साथ बिताती है, ना कि समस्याओं के बिना। मुझे लगता है कि वरिष्ठ प्रबंधन और असल में विमान डिजाइन करने वालों और बनाने वालों के बीच संवाद नहीं रहा। ऐसे हालात शायद 2000 के दशक के मध्य में शुरू हुए और 2010 के दशक तक जारी रहे। ये सारी मुसीबतें सालों पहले शुरू हुईं, जब बोइंग ने काम में तेजी लाने और लागत घटाने के लिए बाहर से उत्पादन शुरू किया। शायद शेयरधारकों के लिए ये अच्छी बात थी, लेकिन कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव था। वे पहले पूरी मैन्युफैक्चरिंग खुद करते थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने इसे बंद कर दिया और अब वे बिल्कुल भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। अब वे सिर्फ असेंबलर हैं। बोइंग ने फैसला किया कि विमानों की 10 गुना ज़्यादा ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी को 10 गुना बड़ा करने के बजाय 10 गुना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बाहर दिए जाएं और काम बाहर भेज दिया जाए। विमानों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए एयरलाइंस को साल 2042 तक लगभग 41,000 और विमान चाहिए। बोइंग के सप्लायर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये रणनीति उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अपनाई गई थी, लेकिन कई जानकार हाल की घटनाओं का दोष खराब संचार और लचर निगरानी को देते हैं। अगर आप अपने सप्लायर को पर्याप्त संसाधन नहीं देते तो वो काम पूरा नहीं कर पाएंगे, और फिर प्रबंधन की समस्या भी है। मुझे नहीं लगता कि बोइंग के वरिष्ठ अधिकारी इन सप्लायरों की मुश्किलें जानने के लिए उन्हें वक्त दे रहे थे। और बोइंग बाजार में मौजूद इकलौता विकल्प तो है नहीं। आप देख रहे हैं कि बाजार बोइंग से हटकर एयरबस की ओर जा रहा है। जब तक बोइंग नहीं बदलता, एयरबस बहुत लंबे समय तक नंबर 1 बना रहेगा। शायद एयरबस बाजार के 2/3 हिस्से पर और फिर शायद 75% हिस्से पर कब्जा कर ले। यूनाइटेड एयरलाइंस बोइंग 737 मैक्स के ऑर्डर को रद्द करके एयरबस की ओर रुख कर सकती है, लेकिन इन दोनों विमान निर्माता कंपनियों के अगले 10 सालों तक के ऑर्डर पहले से ही दिए जा चुके हैं। तो भले ही एयरलाइंस एयरबस से विमान खरीदना चाहें, पर क्या वे कतार में सबसे पीछे जाने का जोखिम उठाना चाहेंगी? उन्हें कुछ छोटी सफलताएं पानी होंगी, जैसे नए ऑर्डर, कारगर विमान, ऐसे विमान जो आसमान से गिरे नहीं या जिनके दरवाजे न उड़ जाएं। फिलहाल बोइंग को बाजार की स्थिति से फायदा हो रहा है, लेकिन उन्हें अपने विमानों की असेंबली पर ज्यादा ध्यान देना होगा।